हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माय पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पड़ोसी देशों को याद करने की ट्रिक बताई थी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो क्या है और उसके वो अलग अलग राज्यों से जो निकलती है उसको याद करने की क्या ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है भारत की मानक समय रेखा। तो भारत जो है, भारत की मानक समय रेखा है क्या? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये है भारत की मानक समय रेखा जो कि आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, दूसरी चीज कि भारत की मानक समय रेखा इसी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्यों लिया गया? क्योंकि ये भारत के विस्तार का बिल्कुल मध्यांतर है। ठीक है, भारत का अगर विस्तार देखा जाए तो यहां से शुरू होता है, जो कि 68 डिग्री से शुरू होता है पूर्वी देशांतर, और ये अंत कहां होता है? यहां कहीं पर अंत होता है 97 डिग्री ईस्ट देशांतर पे। और इसका अगर मध्यांतर देखेंगे तो आपको मिलेगा 82.5 डिग्री का देशांतर। तो इसीलिए भारत की मानक समय रेखा भी 82.5 डिग्री देशांतर पर है। और ये किस किन राज्यों से निकलती है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ये यूपी से निकलती है, ये आपका एमपी से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, ओडिशा से निकलती है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से निकलती है। जिसको याद करने का जो तरीका है वो क्या है? ध्यान से देखिएगा। उसको याद करने का तरीका है मौका। क्या है? मौका। देखिए देखिए, MOUCA, मौका। मौका से कैसे याद रखेंगे? M से हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, O से हो जाता है आपका ओडिशा, U से हो जाता है उत्तर प्रदेश, C से हो जाता है छत्तीसगढ़, और A से हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो ट्रिक है वो समझ में आई होगी। और एक चीज आप लोग को बताना जरूरी है वो ये है कि यूपी में ये कहां से निकलती है, क्योंकि सबसे पहले इसकी जो प्रयोगशाला बनी थी वो यूपी के नैनी में बनी थी। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों के समय पर सबसे पहले जो मानक समय रेखा को अंकित किया गया वो कहां पे किया गया? यूपी के मिर्जापुर के पास नैनी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई वो समझ में आई होगी। थैंक यू।